हेलो स्टूडेंट, आई एम पंकज सिंह। क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वह है इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग। इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग, ये वाई इट इज़ इन द न्यूज़, ये आज के डेट में क्यों न्यूज़ में है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन recently announced its first emergency use listing for an vitro in vitro diagnostic test for the mpox. द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने द फर्स्ट टाइम जो है इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग को लेकर आया है, जिसको शॉर्ट में आप EUL कह सकते हैं। इसका मतलब है कि ये इस प्रकार का काम करता है जिसके द्वारा EUL, जिसमें कि आपके कोई असेसमेंट करना या इवैल्यूएशन करना कि कोई आप वैक्सीन ले रहे हैं तो वो अनलाइसेंस्ड वैक्सीन है वैसे को लिस्ट करता है। साथ में इन विट्रो डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द एमपॉक्स को लेकर भी जो इन विट्रो डायग्नोस्टिक हम लोग कहें तो इन विट्रो का मतलब होता है कि आपके शरीर से कोई सैंपल निकाला जाए और बाहर उसको एक टेस्ट ट्यूब में रखा जाए, और यदि फर्टिलाइजेशन करना है तो बॉडी का आपका स्पर्म और एग लगा के फर्टिलाइजेशन किया जाता है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का IVF कहा जाता है। और यदि इन विट्रो डायग्नोस्टिक कह दिया है तो इसका मतलब आपके बॉडी के पार्ट से कुछ निकाला गया इन विट्रो और किसी टेस्ट ट्यूब में डाला गया। अब वहाँ पे डायग्नोस्टिक करा जाएगा कि आपको कौन सी बीमारी है, तो इन विट्रो डायग्नोस्टिक कहा जा रहा है। और यहाँ पर बात कर रहे हैं इन विट्रो डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एमपॉक्स, इसको भी इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग में डाला गया। मंकी पॉक्स जो एक प्रॉब्लम आ रहा है, शरीर पे चिकत्ते बन रहे हैं, उसको रिलेटेड लेकर भी बात की जा रही है। दिस डेवलपमेंट इज़ सिग्निफिकेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, और ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के कंटेक्स्ट में बहुत सिग्निफिकेंट है। एंड एज इट अलाउज फॉर क्विकर एक्सेस टू क्रिटिकल डायग्नोस्टिक टूल्स, और इसके वजह से आपको क्विकर तुरंत जल्दी से जल्दी आपको डायग्नोस्टिक टूल्स मिल सकते हैं। अब हम देखने जाएंगे कि व्हाट इज़ इमरजेंसी यूज लिस्टिंग। द EUL procedure is a risk-based approach designed to assess and approve किसी चीज़ को assess करना और approve करना unlicensed वैक्सीन थेरेपीज़ एंड IVDs। मतलब है कि कोई वैक्सीन है, कोई IVDs है या थेरेपी है, उसको असेस करके अप्रूव करना इमरजेंसी यूजिंग लिस्टिंग की इमरजेंसी यूजिंग लिस्टिंग इस चीज़ को करता है। This process aims to accelerate the availability of these medical products to those affected by a public health crisis। जो किसी हेल्थ क्राइसिस से जो प्रोसेस गो थ्रू हो रहे हैं, तो उनके पास ये वैक्सीन जल्द से जल्द आए, तो इसके लिए इमरजेंसी यूजिंग लिस्टिंग उसको अप्रूवल देता है, उस वैक्सीन को, उस थेरेपी को या IVD को। एंड इट हेल्प्स यूनाइटेड नेशन प्रोक्योरमेंट एजेंसी एंड मेंबर states evaluate the acceptability of specific products based on essential quality, safety, efficacy एंड परफॉर्मेंस डाटा। यहाँ पे बहुत बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन जो एक प्रोक्योरमेंट एजेंसी है, इट हेल्प्स यूनाइटेड नेशन के प्रोक्योरमेंट एजेंसी को हेल्प करता है, और उसके जो रिलेटेड यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर स्टेट्स हैं वो इवेलुएट करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी की जाए, और साथ में उसकी एसेंशियल क्वालिटी को देखी जाए, वो कितना सेफ़ है, कितना एफिकेसी है उसके अंदर, और ये उसके परफॉर्मेंस डाटा को भी देखता है। क्राइटेरिया फॉर प्रोडक्ट लिस्टिंग अंडर इमरजेंसी यूजिंग लिस्टिंग, तो क्या क्राइटेरिया है कि किसी प्रोडक्ट को EUL के अंदर लिस्ट किया जाए। और जानते हैं कि ये किसको करेगा, आपको वैक्सीन को, किसी थेरेपी को, किसी IVD को आपको असेस करके इवेल्युएट करके अनलाइसेंस को लाइसेंस लायक, अप्रूवल लायक बनाता है, जिससे कि फास्ट कोई बीमारी फैल रही हो तो उसके लिए फास्ट मेडिसिन प्रोवाइड किया जा सके। द इंटेंडेड डिजीज़ serious or life threatening and has the potential to cause an outbreak, epidemic or pandemic। तो जनरली जो आप कभी देखेंगे कि कोई ऐसा डिजीज़ है जो सीरियस है या लाइफ थ्रेटनिंग है, और उसके पास ये भी संभावनाएं हैं कि वो एक एपिडेमिक लेवल में, बड़े लेवल पे उसकी बीमारी फैल सकती है, या पेंडेमिक रूप में पूरे विश्व में फैल सकता है, तो उसके लिए भी ये जो है तुरंत उस दवाई को लिस्टिंग करने की, असेस करने की काम करेगा, और इससे फ़ायदा होगा एपिडेमिक और पेंडेमिक से लड़ने के अगेंस्ट।
current availability products have not been effective in controlling or preventing the disease. इसमें यदि करंट में कोई अवेलेबल प्रोडक्ट्स नहीं है, इफेक्टिव नहीं है और कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो डिजीज़ को, तो ये ई विल जो है किसी प्रोडक्ट को जो अभी अनलाइसेंस है उसको लाइसेंस देने में हेल्प करेगा. द प्रोडक्ट मस्ट बी मैन्युफैक्चर्ड इन लाइन विद द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस. और जो भी प्रोडक्ट जो बनाया जा रहा है जिसको लिस्ट किया जाए वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के द्वारा ही बने फॉर मेडिसिन्स एंड वैक्सीन्स एंड अंडर अ फंक्शनल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. तो और फॉर आईवीडीज जो भी दवाइयाँ मेडिसिन जो बन रही हैं चाहे आईवीडीज बन रही हो रही हैं वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू हो.